Good morning, students. How are you? I hope you are fine and doing well. I welcome you in our computer class after a long break of different examinations. Students, keep your notebooks with you so that you can mark an important point. In today's class, we will discuss unit number 3, that is cyber ethics. In this chapter, we will discuss about the different topics. First is e-commerce. In e-commerce, there are different type of topics that privacy, fraud, secure data transmission, intellectual property rights, plagiarism, digital property rights, software licenses, and the open source software and movement, freedom of information, and the digital divide. All these are the topics which we will cover in this chapter. Okay, let's start with our chapter. First of all, that is e-commerce. E-commerce is the movement of purchasing or offering of items online, administrations, or over the internet. It draws on advances of examples, versatile trade, electronic subsidies, exchange, production network administrations, internet promoting, online exchange handling, electronic information trade, EDI is known as that, stock administration, frameworks, automated information gathering frameworks. नाउ ई कॉमर्स जो है क्या क्या इंक्लूड करती है? ई कॉमर्स की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मीन्स जो हमारी गुड्स हैं उनको ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट के ऊपर खरीदना और बेचना हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। इसके अंदर जो कि आप लोग कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, कोई भी कंपनी जो कि अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है, अपने प्रोडक्ट्स का कैटलॉग डाल सकती है। इसके अंदर जो कि आप लोग हर कोई चीज़ अपलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स, एंड यू कैन आल्सो ऐड द फैसिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग and downloading the list of the items. Present day electronic commerce normally utilizes the World Wide Web, although it might also use other technologies like email. Regular web-based business exchanges incorporate the buy of online books because आज के दिन के अंदर जो कि आप लोग इंटरनेट का यूज़ करके सब कुछ अपलोड, अपना चीज़ों को ख़रीदना, बेचना, सब कुछ डीलिंग्स, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना, अपने जो है फैसिलिटीज़ जब दूसरों को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं या दूसरों की फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, उनका यूज़ करके जो कि अपने घर बैठे ही अपने बिजनेस को आप लोग हैंडल कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ ई कॉमर्स। भाई ई कॉमर्स जो होता है उसके अंदर अलग अलग से इसके अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है वेब बेस्ड रिटेलिंग, सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स एंड ऑनलाइन सेल। जो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं ई कॉमर्स के, उसके अंदर आता है भाई वेब बेस्ड का मतलब है ऑनलाइन जो है चीज़ों को रिटेलिंग में बेचना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को डेवलप करना, अपनी जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है इंटरनेट के थ्रू ही एडवर्टाइज करना, और लास्ट में आता है ऑनलाइन सेल, जो भी सेलिंग होती है उनको जो कि आप लोग अपना सेल शो कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। ई कॉमर्स में आल्सो इन्वॉल्व द फॉलोइंग, उसके अंदर आपकी और भी चीज़ें आ सकती हैं। ऑनलाइन लुकिंग फॉर रिटेल डील्स, इनके अंदर जो भी आपके आते हैं डीलर्स हैं, होलसेल डीलर्स हैं, लोकल जो आपके मार्केटिंग वाले हैं उनको आप लोग पता लगा सकते हैं। प्रोवाइडिंग और टेकिंग एन इंटरेस्ट इन ऑनलाइन commercial centers which process outsider business to consumer और consumer to consumer deals। मीन्स कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो कि आप लोगों को एज अ मीडिएटर वर्क करते हैं। मीन्स कुछ कंज्यूमर टू बायर्स के तक, कंज्यूमर्स टू बिजनेसमैन के बीच में होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर होता है। मीन्स जो कंज्यूम करने वाला है आपके
बीच में हो सकता है, या कुछ आपके और कंपनी के बीच में जो है डीलिंग करवा सकते हैं। सेकेंड है बिजनेस टू बिजनेस परचेज एंड ऑफरिंग। इसका मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या भी, वन बिजनेस कंपनी और वन बिजनेसमैन इज डीलिंग विद द अदर बिजनेसमैन, गैदरिंग एंड यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन थ्रू वेब कॉन्टेक्ट्स एंड सोशल मीडिया। इसका मतलब है कि जो है आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी कंपनी, या उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को ऑनलाइन। बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। उसके बाद जो है आता है बिजनेस मीन्स एक बिजनेसमैन या एक कंपनी दूसरी कंपनी से जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है ले और दे सकते हैं। मार्केटिंग टू इंटीमेट एंड बिल्ड अप क्लाइंट्स बाय ईमेल और फैक्स। इसके अंदर आता है मार्केटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है आप अपने क्लाइंट्स को मैसेज जो है मेल के थ्रू भेज सकते हैं या फैक्स के थ्रू भेज सकते हैं, या कोई भी आपका क्लाइंट है वो ऑनलाइन आपसे डीलिंग कर सकता है इसके बारे में। देन आता है ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रेड फॉर कैश ट्रेडर्स और एक्सचेंज पर्पस। कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है कुछ कैश में डील करना चाहते हैं, या जो है आप लोग कुछ गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं। इट कैन आल्सो बी डन ऑन यूजिंग दिस ईमेल ई कॉमर्स फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट। नाउ आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है। सबसे पहले हमारा आता है बिजनेस टू बिजनेस, यू कैन से B2B। इन B2B वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद द अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इसके बीच में क्या है, जो B2B है इसमें जो है एक कंपनी या एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से, या एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अपनी डीलिंग्स करते हैं, कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है। सेकंड आता है बिजनेस टू कंज्यूमर मीन्स B2C। इसके अंदर क्या है, जो बिजनेसमैन है ही इज़ डायरेक्टली डीलिंग विद द कस्टमर्स। तो इसके अंदर जो कि कोई भी कंपनी है या कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट डील कर सकता है। सेकंड आता है कस्टमर टू कस्टमर। समटाइम्स वन कस्टमर इज डीलिंग विद द अदर कस्टमर। जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से कोई चीज़ खरीदता या बेचता है वो आपका C2C कहलाता है। नंबर 4 पर आता है कस्टमर टू बिजनेस। समटाइम्स द कस्टमर्स वांट टू बाय और सेल द थिंग्स टू द बिजनेसमैन। कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लोकल लेवल पर बनते हैं और वो उन प्रोडक्ट्स को जो है किसी भी बिजनेस कंपनी को जो है सेल करना चाहता है, वो हमारा आता है कस्टमर टू बिजनेस। फिफ्थ नंबर पर आता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा एक बिजनेसमैन है द पीस ऑफ वेब बेस्ड कमर्शियल इन्वॉल्व्स ऑल एक्सचेंज led online among the organization and open organization. This is territory that includes the expensive sum and then astronaut of administrations. इसमें क्या है, सपोज करिए एक आपकी काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, उसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अब वो ब्रांचेज जो है उनको चलाने के लिए उसका हेड ऑफिस होता है मेन। तो डिफरेंट ब्रांचेज जो हैं वो बिज़नेस डील करती हैं। वो बिज़नेस डील के बाद जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनका जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है या जो टॉप उनका हेड क्वार्टर्स है वहीं से चलती हैं। वो हमारा आता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। देन इट कम्स कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। समटाइम्स द एडमिनिस्ट्रेटर्स आल्सो वांट टू डायरेक्ट कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स। कई बार क्या होता है कि जो आपका उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी, वो डायरेक्ट जो है कस्टमर्स के साथ जो है इंटरेक्ट करना चाहते हैं, फीडबैक जानना चाहते हैं कि उनकी कंपनी क्या प्रॉपरली वर्क कर रही है, उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनके पास प्रॉपर जो है उनके फीडबैक्स आते रहते हैं। जब इस तरह की कंपनी जो है अपने कस्टमर से फीडबैक लेती है और उसके ऊपर एक्शन लेती है, वो आपका कहलाता है कस्टमर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स कस्टमर अपना फीडबैक देता है या उनकी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील कर सकता है, उनके साथ जो है वो आगे इसका यूज़ करके जो है अपना उसको बेटरमेंट के लिए वर्क कर सकती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। एडवांटेज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बेसिकली ये है, सबसे जो बेसिक एडवांटेज है कि आप लोग जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं आप उसको अच्छे से रिव्यू करिए। रिव्यू करने के बाद जो आप इसको
खरीद सकते हैं, आगे वर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जो है हमने किया है व्हाट इज़ ई कॉमर्स, व्हाट आर इट्स डिफरेंट फील्ड्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स। देर आर 6 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। इसके अंदर जो आते हैं B2B, B2C, C2C, C2B, B2A and C2A. All these are explained to you. Now you can refer this chapter to your book. If you have any problem then you can discuss with me. आज के लिए स्टूडेंट्स, for today's class it's enough for today. We will see you with the advantages of e-commerce. See you next time. Thank you and have a nice day.